हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फेल में। और आज है बच्चे हमारी क्लास थर्ड, जिसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 to 6 कंप्लीट। इससे पहले बच्चे हम 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 सेट के इंट्रोडक्शन, जर्नल टर्म्स और एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज इसी सीरीज में हमारी क्लास थर्ड बच्चों आज शुरू करते हैं क्वेश्चन थर्ड से। तो क्वेश्चन 3 क्या है बच्चों? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमारा पहला पार्ट बच्चों क्या कहता है? एक हमें एक सेट दिया गया है दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन एंड ग्रेटर देन -3। तो ये बच्चों इसका कुछ आंसर लिखते हैं। तो ये बच्चों पहले लिख लेते हैं हम सेट ऑफ इंटीजर्स। आप सभी जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स एक जनरल सेट है जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, और इस तरह इसको बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड बच्चों सो ऑन। हमारा सेट ए लिखते हैं बच्चों में क्या जो है, हमें वो इंटीजर्स लिखने हैं जो 3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, या फिर 3 के इक्वल है। 3 के इक्वल बच्चों के -3 खुद आ गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बच्चों 6, क्योंकि मैं 7 से छोटा आ गया है, 7 से छोटा बच्चों हो गया 6। तो ये बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में बच्चों से पूछा गया है कि सेट बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बच्चों हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट एक स्टैंडर्ड सेट है जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और इस तरह से बच्चों इसको सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मिलियन है बच्चों सेट बी, जिसके अंदर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स होंगे जो 6 से छोटे हैं। तो हमारा सेट आ जाएगा बच्चों 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। बच्चों थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में बच्चों हमसे पूछा गया कि सी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, और एक्स बच्चों किस तरह का है? एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का है, और दूसरा कि उन दोनों डिजिट्स का सम क्या है? 8 है। चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा लिख लिया है। इसलिए हमारा इस तरह का सेट है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट का लेना है बच्चों। पहले फर्स्ट 9 हमारे नेचुरल नंबर्स कट आउट हो गए, उसके बाद बच्चों हमारा कट आउट हो गया। उसके बाद बच्चों में देखना है हमारे कौन से नंबर है जिनका 2 डिजिट का है और जिनका सम लेटर है। तो 10 नहीं है, 11 भी नहीं, 12, 13, 14, 15 बच्चों 17 बच्चों हमारा एक नंबर आ गया हमारे पास 4 की। तो फोर्थ पार्ट हमारा क्या है बच्चों कि डी एक हमारा सेट है, और उसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स कैसे हैं? एक्स इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो बच्चों आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप हमेशा से करते हैं। 60 बच्चों एक लाइन लगाई हमने, सबसे पहले प्राइम नंबर 2 पर जाएगा तो 30 जा, उसके बाद बच्चों फिर से 2 पर जाएगा 15 आ जाएगा, उसके बाद बच्चों 3 पर आ जाएगा 5, उसके बच्चों बाद 5 पर आ जाएगा 1, यानी कि 2, 3 और 5 बच्चों हमारी सेट डी बन गया है, जो कि क्या है? प्राइम फैक्टर नंबर 60 के बच्चों। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पार्ट। तो पार्ट 5 में बच्चों में एक वर्ड दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, और हमें इस वर्ड को के अल्फ़ाबेट्स को सेट की फॉर्म में लिखना है। तो ये बच्चों शुरू करते हैं। पहले बच्चों हम लेटर ट्रिग्नोमेट्री ही लिख लेते हैं, उसके बाद इसको तोड़ेंगे। TRIGONOMETRY। तो बच्चों हमारे पास टी आ गया, RIGON आई बच्चों, ओ बच्चों दोबारा आ गया तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद बच्चों MET, फिर से बच्चों हमारे पास दोबारा आ गया, आर भी बच्चों दोबारा आ गया, और वाई बच्चों सिंगल टाइम आया। तो इस सेट बच्चों क्या बनेगा? सेट ई इक्वल्स टू TRIGONME और बच्चों वाई। ये बच्चों क्यों हुआ है? पहले बच्चों हमने क्लास 1 में एक नोट पढ़ा था कि जब भी हम रोस्टर फॉर्म में एक सेट को लिखते हैं तो जनरली बच्चों में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पर ओ और टी 2 बार रिपीट हो रहे थे इस वर्ड में, और जब हमने इसे एक सेट के अंदर लिखा इसके अल्फ़ाबेट्स को, तो हमने रिपीटिंग एलिमेंट्स को सिर्फ एक टाइम लिखा है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी थी। पहले हमें एक नोट था कि इस तरह से लिखना है। इसके बाद बच्चों वाला क्वेश्चन में हमारे पास सेम ऐसा ही हमें एक वर्ड दिया गया है बच्चों, बेटर।
और इसके एलिमेंट्स को बच्चों में सेट की फॉर्म में लिखना है। तो पहले इस वर्ड को बच्चों लिख लेते हैं, बेटर को। यहाँ बच्चे हमारे पास कुछ ही वर्ड निकल के आ रहे हैं जो सिंगल टाइम लिखे हुए हैं, जैसे एक बी हो गया, ई और टी। सेकेंड टी बच्चों रिपीट हो गया, इसको नहीं लेंगे। ई को भी नहीं, उसके बच्चों आर। हमारा सेट एफ बच्चों क्या हो गया, इसके अंदर बच्चों कितने एलिमेंट्स आए, सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, बी ई टी और बच्चों आर। सॉरी बच्चों 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारे सेट में 4 एलिमेंट्स आए हैं, जबकि इसके अल्फ़ाबेट में बच्चों हमारे पास 6 थे। लेकिन जब हमने इसको सेट में रखा तो हमारे पास 4 रहे, क्योंकि हम उन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते जो कि पहले ही सेट में आ चुके हैं। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों में 5 पार्ट दिए गए हैं, जिसे हमने रोस्टर फॉर्म में दिए गए बच्चों में से सेट फिल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं फोर्थ का बच्चों फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है, 3, 6, 9 और 12। अब बच्चों ध्यान से देखें तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। यानी कि 3 बच्चे हमारे इसमें सेम चला है, और ये बच्चे हमारे क्या आ गए, 1, 2, 3, 4 और 4 तक हमारे बच्चों नेचुरल नंबर्स आ गए। और मैं सेट में लिखना चाहे तो किस तरह से लिख जाएंगे। सेट का नाम बच्चे मान लेते हैं हम, सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू बच्चों 3n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज लेस देन 5। जैसी को बच्चों आप इस तरह से भी लिख सकते थे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n एंड n belongs to natural number such that n is greater than equal to 1 less than 5। इसी भी तरह से अब बच्चों आप लिख सकते हैं। सारे ही तरीके आपके बच्चों से सही माना जाएगा अगर आपने लैंग्वेज सही लिखी है, और अगर उससे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा बिल्कुल सही कन्वर्ट हो। तो बच्चों पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच्चों हमें दिया गया है 2, 4, 8, 16 एंड 32। इसके एलिमेंट्स को बच्चों पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह से बच्चों 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है बच्चों 4। इसी तरह आगे बच्चों 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 बच्चों 32। इसे हम लिख सकते हैं, सेट बी नाम दे देते हैं इसको। सेट बी के अंदर हमारे एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं, और सच दैट एक्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 की कुछ पावर है बच्चों एन ले लेते हैं, और उसके बाद बच्चों एन हमारा बिलोंग करता है बच्चों नेचुरल नंबर्स में, एंड एन है बच्चों हमारा लेस देन 6। या फिर बच्चों आप इसकी जगह एन लेस देन 6 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं बच्चों, दोनों ही तरीके सेम है। इसी के बाद बच्चे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट थर्ड की। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट बच्चों में क्या दिया गया है, 5, 25, 125, 6 to 5। यही बच्चों आप देख सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। इसमें भी बच्चों पावर्स के फॉर्म में लिया गया सेट। 5 की पावर 1 बच्चों 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, इस तरह बच्चों 5 की पावर 4 आप सभी जानते क्या होते हैं, 6 to 5। तो इस सेट के बच्चों नाम देख सकते हैं, सी एलिमेंट ले लिया हमने जनरल एलिमेंट एक्स, सच दैट एक्स को हमने बच्चों डिफाइन कर दिया 5n की फॉर्म में, एंड n हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में, एंड n बच्चों आगे हमारा लेस देन 5 लिख सकते हैं आप बच्चों, या फिर आप लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या फिर n लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बच्चों, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 5 लिख सकते हैं बच्चों, कुछ भी लिख सकते हैं, सभी का मीनिंग सेम है, जैसे आपको अच्छा लगे। उसके बाद बच्चों बात करते हैं पार्ट 4 की। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बच्चों में क्या दिया गया है, 2, 4,
6 एंड सो ऑन। यानी कि बच्चों में अब ध्यान से देखें तो ये इवन नंबर्स हो गए बच्चों, 2 4 6 8। अब हमें चाहिए बच्चों ये इवन नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है बच्चों, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन हमें जो सेट दिया गया है उसमें बच्चों इवन नंबर्स हैं, तो हम एक सेट इसको बच्चों डी मान सकते हैं और इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इन एन इवन नेचुरल नंबर। कि एक्स जो हमारा इवन है साथ में बच्चों नेचुरल है, तो हमारे पास बच्चों वही आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन। कुछ भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ये बच्चों पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आगे बच्चों चलते हैं इसके पार्ट फिफ्थ की तरफ। जो फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट फिफ्थ बच्चों में दिया गया है 1 4 9 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए तो बच्चों ये हमारे पास क्या बनता है, देख सकते बच्चों में स्क्वायर दिए गए हैं। 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इससे से बच्चों में लास्ट नंबर लिया गया बच्चों 100, यानी कि ये 10 का स्क्वायर है। तो हम सेट है बच्चों एक ए डिफाइन कर सकते हैं सच दैट इसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स, सच दैट एक्स इक्वल टू एन का बच्चों स्क्वायर, कोई जनरल एलिमेंट मान लेते हैं एन। इसके बाद बच्चों हम एन को डिफाइन कर देंगे कि एक्स हमारा एक जनरल एलिमेंट है। उसके बाद हम इसे डिफाइन कर सकते हैं दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एंड एन बिलोंग्स टू बच्चों आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं एंड एन लेस देन 11 लिख सकते हैं बच्चों, या फिर n लेस देन इक्वल टू 10 लिख सकते हैं बच्चों, या फिर n लेस देन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं बच्चों, या फिर n लेस देन इक्वल 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों में, लिस्ट ऑल दी following sets, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि अब हमें बच्चों ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना दिया गया है। पिछला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल उलट था, हमें रोस्टर फॉर्म में चीज़ें दी गई थी और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करनी थी, और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चीज़ें दी गई है और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो बच्चों ये पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, सेट ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक्स बच्चों में ओड नेचुरल नंबर बताना है, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर का सेट बच्चों हमारा क्या आता है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारा सेट ए क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ ओड नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। तो ओड नेचुरल नंबर्स में बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। और इसी के साथ बच्चों ये क्या हमारा एक इनफाइनाइट सेट भी है, क्योंकि बच्चों इसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। ऐसे हम चलते चलते ले जाएं सो ऑन इन्फिनिटी तक बच्चों में चलते रहेंगे, तो ये बच्चों एक इनफाइनाइट सेट भी आगे बच्चों सेट के टाइप्स आएंगे, वहाँ पर आपको फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सारी तरह के बच्चों सेट्स हम करेंगे। तो बात करते हैं बच्चों से सेकंड पार्ट की। तो सेट बी हमारे पास बच्चों क्या दिया गया है, बी इज ए सेट इंक्लूडिंग एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन 9/2 -1/2। यानी कि बच्चों एक्स क्या देख रहा है हमें, लेस देन 9/2 एंड ग्रेटर देन -1/2। बच्चों पहले इसको अगर पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 0.5 माइनस का, और ये बच्चे हमारा आ जाएगा 4.5 प्लस का। अगर बच्चों में से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो ये बच्चे हमारा 0 1 2 3 4 5, और ये बच्चों यहाँ बीच में हमारा कहीं आएगा 4.5। इधर चलिए तो बच्चों -1 -2 सो ऑन, इधर भी सो ऑन, और बच्चों हमारा ये -1 -0.5 बच्चों हमारा क्या आएगा कहीं यहीं पर बीच में। तो हमें इन दोनों नंबर्स के बीच के एलिमेंट्स लिखने थे जो कि इंटीजर्स हों। तो बीच में बात इंटीजर्स बच्चों क्या बच गई,
-1 0 1 2 3 एंड बच्चों 4। तो बच्चों लिख देते हैं, सेट भी हमें नाम दिया गया है। इसके अंदर एलिमेंट्स आगे बच्चों हमारे -1, सॉरी बच्चों थोड़ी सी 0.5 बच्चों हमारा यहाँ आएगा माइनस का 0 और -1 के बीच में, मतलब इसके बीच में नंबर्स लेने बच्चों। इसके बीच में हमारे पास इंटीजर्स होंगे बच्चों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेरा 0 1 2 3 बच्चों 4 आ गया। तो बच्चों सेट भी हम ले लेते हैं, नाम हमें दिया गया पहले से। सिर्फ में इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, जो कि आ गया 0 1 2 एंड बच्चों 3। इसके बाद इसके साथ ही बच्चों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं बच्चों। तो फिफ्थ का थर्ड पार्ट है बच्चों, set C including x such that x is an integer and x is less than equal to 4। तो हम x लिख देते हैं बच्चों, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 और x बच्चों हमारे एक इंटीजर है। तो बच्चों नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो सेंटर में बच्चों हमारा आ गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों इस साइड पर बच्चों अगर 3 का स्क्वायर करें तो आएगा बच्चों 9, जो कि 4 से बड़ा हो गया, मतलब 3 तो हमारा x नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करें बच्चों वो होगा 4, यानी कि 4 के बराबर भी आ गया। तो हम ले सकते हैं हमारा 2 एक एलिमेंट हो जाएगा बच्चों हमारे सेट सी के अंदर। उसके बाद बच्चों 1 की बात करें तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 4 से छोटा है, तो बच्चों हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 0 का स्क्वायर 0 हमारा 4 से छोटा है, तो हमारा सेट के अंदर ये एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद बच्चों -1 का स्क्वायर भी बच्चों 1 होगा, यानी कि -1 भी हमारा सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर बच्चों 1 आता है और 1 लेस देन 4 है। उसके बाद बच्चों 2 का स्क्वायर बच्चों हमारा आया 4, यानी कि -2 भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा बच्चों। और -3 का बच्चों स्क्वायर हमारे पास 9 आता है, जो कि 4 से बड़ा हो गया। तो अब बेसी बात है बच्चों, अगर हम आगे कोई भी नंबर लेंगे -4 या -5 आगे कुछ भी, तो उनका स्क्वायर 4 से बड़ा आएगा, यानी कि हमारा सी सेट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये 5 ही एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। बच्चों पार्ट 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट बच्चों में क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया डी इंक्लूडिंग एक्स एंड एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, यानी कि हमें लोयल वर्ड के जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो लेटर्स हैं उन्हें एक सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं बच्चों 5th पार्ट 4th, और हमारा वर्ड है बच्चों LOYAL। इसे बच्चों हम सेट की फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा बच्चों L, सेकंड O, थर्ड Y एंड फोर्थ A। L बच्चों एलिमेंट नहीं आएगा। आई होप आप अब तक समझ चुके होंगे, क्योंकि हम सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते और L हम पहले ही ले चुके हैं, तो आगे हम नहीं लेंगे, तो ये हमारा सेट हो जाता है क्लोज। इसी के साथ 4th पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो 5th पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट बच्चों क्या कहता है, सेट E इंक्लूडिंग x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि हमें उन महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो ये बच्चों देखते हैं। तो हमारे पास बच्चों जनवरी है, इसमें 31 डेज है, तो ये हम नहीं लेंगे। फरवरी आ जाएगा बच्चों हमारा, मार्च नहीं लेंगे। अप्रैल आ जाएगा, मई नहीं लेंगे। जून आ जाएगा, जुलाई नहीं लेंगे। अगस्त नहीं लेंगे। सितंबर, अक्टूबर भी नहीं लेंगे। नवंबर और दिसंबर। तो ये बच्चों ये हमारे इसी साल 2026 का कैलेंडर था। तो इसमें से बच्चों हमारे जो सेट में आए हैं उनको हम लिख लेते हैं। सेट शायद हमारा बच्चों ए के नाम दिया गया था, तो इसे बच्चों हम लिख लेते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आंसर 5th पार्ट के 5th क्वेश्चन के 5th पार्ट का, जिसमें हमें उन सभी महीनों के नाम लिखने थे जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी कि 31 से कम होते हैं, 30 या उससे कम वाले हमें महीने लिखने थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो 5th पार्ट क्या कहता है बच्चों, एफ इज ए सेट इंक्लूडिंग एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमें वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं जो के से पहले आते हैं और साथ में कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बच्चों पहले के तक हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। तो ये बच्चों हमने के तक अल्फ़ाबेट्स हमारे लिख लिए हैं। उसके बाद हमें लेना था के से पहले के अल्फ़ाबेट्स लेने थे बच्चों, ये हमारे के से पहले के अल्फ़ाबेट्स आ गए। उसके बाद हम बच्चों सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने थे, यानी कि वो नहीं लेने थे।
आप सभी जानते हैं जैसे A E I O U हमारी 5 कॉन्सोनेंट वोवल्स होते हैं, तो ये भी हमें नहीं लेने। तो हमारा बच्चों यहाँ ए भी हम नहीं लेंगे और ए भी कैंसिल आउट हो गया और आई भी बच्चों कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा सेट बच्चों ई बचा। इसमें बच्चों हमारे में आ जाएंगे एलिमेंट्स B C D F G H एंड J। तो ये हो गया बच्चों हमारा 5th पार्ट कंप्लीट। अब बच्चों 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, इस तरफ बच्चों हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दी गई हैं चीज़ें, वो रोस्टर फॉर्म के अंदर दी गई हैं चीज़ें, और इस तरफ बच्चों हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए। तो हम दोनों को ही मैच करना है कि कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी रोस्टर फॉर्म की है। तो ये बच्चों शुरू करते हैं। पहले बच्चों जो हमें रोस्टर फॉर्म में दी गई है चीज़ें सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई हैं, उन्हें रोस्टर फॉर्म में दी गई हैं। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, x इज़ ए प्राइम नंबर एंड x इज़ ए डिवाइजर ऑफ 6। तो ये सेट बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। इसके बाद बच्चों x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड है और बच्चों नेचुरल नंबर और 10 से कम है। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या हो गया, पहला क्या होगा 1 3 5 7 एंड 9 हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है। बच्चों ध्यान रहे यहाँ हमें प्राइम नहीं बोला गया है, नेचुरल नंबर बोला गया है। तो 6 के बच्चों डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 3 एक डिवाइजर है बच्चों, 6 भी खुद का एक डिवाइजर है। नेक्स्ट की बात करें तो बच्चों x इज द लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के बच्चों में लेटर्स को लिखना है सेट की फॉर्म में। ये हम बहुत बार लिख सके। तो बच्चों क्या आएगा, पहले लेटर M A T H, उसके बाद बच्चों E, उसके बाद बच्चों M हमारा नहीं आएगा क्योंकि पहले हम एक बार आ चुका है। उसके बाद बच्चों A भी नहीं आएगा, एक बार आ चुका है, और T भी एक बार हमारे पास आ चुका है। उसके बाद बच्चों आएगा हमारे पास I C एंड उसके बाद बच्चों S। तो ये सभी को बच्चों हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारे लिए थोड़ा सा मैचिंग आसान हो जाएगी। तो करते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले फर्स्ट का क्या गया, 1 2 3 6 कौन सा है बच्चों, ये C पार्ट का। उसके बाद बच्चों 2 और 3 आया था हमारा, ये फर्स्ट पार्ट का। उसके बाद बच्चों मैथिक्स का हमारा बच्चों ये आया था सिंपल। और 1 3 5 7 9 हमारा बच्चों आया था कौन सा, सेकेंड पार्ट का। इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक टर्म्स यानी जैसे कि मैंने आपको कहा था सेट के टाइप्स वगैरह करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।